Yak Production. ये सुन राहुल दुम दबाकर कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन भला एक चुड़ैल के आगे एक इंसान की कितनी चलती। इससे पहले कि राहुल दरवाजे की ओर पहुंचता, वो लड़खड़ाकर एक कब्र पर जा गिरा, जिसमें से एक अधेड़ उम्र की मृत औरत निकली। राहुल ने नजर घुमाई तो पाया कि हर कब्र से एक मुर्दे की लाश जिंदा होकर बाहर निकल रही थी। राहुल धीरे धीरे मुर्दों की फौज से घिर चुका था, जो उसके हाथ और पैरों को खींच उसे फर्श पर लेटा चुके थे। राहुल दर्द से तड़पता हुआ चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख सुने ऐसा वहां कोई नहीं था। बहरहाल निर्मला या कहूं आदमखोर चुड़ैल अपने हाथ में एक आरी लिए राहुल की ओर बढ़ रही थी कि तभी कब्रिस्तान में पीर बाबा आ पहुंचे और अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से दे मारा, जिससे ऐसी जोरदार आवाज निकली कि सारे अधमरे मुर्दे धुआं हो गए। पीर बाबा की इस हरकत ने चुड़ैल के क्रोध का बांध ऐसे तोड़ा कि उसने कब्रिस्तान के पेड़ों की शाखों से पीर बाबा को जकड़ना चाहा, पर पीर बाबा ने एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बुदबुदाया कि पेड़ की बढ़ती शाखें ज्यों की त्यों रुक गई और आसमान से बरसती एक बिजली के झटके ने निर्मला को चुड़ैल से वापस उसके इंसानी रूप में लाकर जमीन पर गिरा दिया। शबनम के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, पर तू शबनम के भाई और उसके दोस्तों को एक एक कर कब्रिस्तान में मार कर खा चुकी है। अब अपनी भूख शांत कर और बाकी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी। बाबा, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। इस कब्रिस्तान में आज भी मृत लड़कियों के जिस्म के साथ वो होता है जिसे सोचते हुए भी घिन आती है, और मोहन ने जो शबनम के साथ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माना कि मोहन गलत था, पर ऐसे निर्दोष को मारना कोई हल नहीं है। ठीक है बाबा, आप चाहते हैं कि मैं इसे बख्श दूं, तो यही सही, पर मुझे मोहन का पता चाहिए। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वरना मैं ऐसे ही। ये सही कह रही है, मोहन को सजा मिलनी चाहिए। शबनम के प्यार का फायदा उठा उसे बेसहारा छोड़ने में उसका ही दोष है। अगर उसने पहले ही सच बता दिया होता तो शबनम आज जिंदा होती। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा कर, मोहन को सजा देने के बाद तू इस आदमखोर चुड़ैल का रूप कभी नहीं लेगी जो मर्दों को नोच कर खाती है। पीर बाबा से वादा करते हुए निर्मला ने हामी भरी और उनके साथ चली गई। राहुल भी अपनी जान बची समझकर कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा तो पाया कि उसके दोस्त आशीष और स्नेहा उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, मिल लिया अपनी चुड़ैल से, हैं? सिर्फ मिला या कुछ किया भी? अरे लौंडे की गर्दन तो देखो, इसे तो लव बाइट मिला है। इसी हंसी ठिठोली के बीच सूरज उगा और तीनों दोस्त अपने कॉलेज की ओर रवाना हो गए। एक शाम राहुल लाइब्रेरी में किताब पढ़ ही रहा था कि तभी आशीष एक अखबार लेकर उसके पास आया और उसे पढ़ने के लिए उकसाने लगा। अंबाला में रहने वाले मोहन शर्मा ने काटा अपना दाहिना पैर और दाएं हाथ की 2 उंगलियां और अपनी ही छत पर केरोसिन छिड़क कर किया खुद को आग के हवाले। कैन यू बिलीव इट? वेल, वो तो मैं बिलीव कर, इन एक्सीडेंट्स में क्या रखा है। इस आदमखोर चुड़ैल से राहुल तो बच गया, पर अगर आप रात में कब्रिस्तान गए तो शायद आप ना बच पाए। सावधान रहें और अंधेरी रात में भूतों की तलाश में ना निकलें, वरना अगले मोहन आप भी हो सकते हैं।